हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? और आपकी मॉर्निंग वॉक कैसी चल रही है आपकी? तो आप खुद देखिए कि मॉर्निंग वॉक आपने स्टार्ट करा है तो क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं बॉडी के अंदर। और आप अपना बॉडी का चेकअप ज़रूर करवा लें, क्योंकि बॉडी चेकअप कराने से क्या होगा कि आपको विटामिन डी, B12, आयरन, होमोग्लोबिन, ये चीज़ें सबके अंदर कम आ ही रही हैं ऑलमोस्ट। तो इसमें क्या है कि जैसे विटामिन डी की है 3 महीने जो कैप्सूल आता है विटामिन डी का डॉक्टर के रिकमेंडेशन से, तो आप वो हफ्ते में एक बार खा सकते हैं। तो ये साल में एक बार या 3-3 महीने छोड़ के एक बार करना पड़ेगा, जब तक आपका विटामिन डी रेगुलर नहीं हो जाता। होमोग्लोबिन है तो उसका सिरप आता है, वो 3-4 शीशियाँ पीजिए 1 चम्मच दिन में, तो उसकी भी रिकवरी हो जाती है। और फिर 3 से 4 महीने बाद एक बार विटामिन डी और 2-3 टेस्ट ही करा लीजिए। उससे क्या है कि आपकी बॉडी का पता चलेगा, जो बॉडी के दर्द वगैरह हैं वो भी नहीं होंगे। और विटामिन B12 का भी कैप्सूल आता है, वो भी आप खा सकते हैं। तो उसको कम से कम 2 महीने खाना पड़ेगा, वो भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से। तो इसमें ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो बॉडी में पेन वगैरह है और आपकी बॉडी एक्टिव रहेंगे, क्योंकि हमारे खाने पीने और कुछ भी करने से चीज़ें मिल रही थी। तो साल में एक बार ये कर लीजिए और हर 3-6 महीने में टेस्ट कर लीजिए। तो ये कि काफ़ी चीज़ें आपकी हद तक सही हो जाएंगी और आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक बार ये डेफिशिएंसी होगी तो वो सही होगी भी नहीं आगे आने वाले टाइम में। तो कृपया करके ये चीज़ें अपना समय के अनुसार कर लीजिए, तो ये आपके अंदर ये चीज़ सही हो जाएगी और आपका बॉडी में इफेक्ट्स भी बढ़िया रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा हो बॉडी पेन है और शरीर में पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ये ज़्यादातर रहता है। तो इन वजह से ही विटामिन डी, B12, ठीक है, होमोग्लोबिन, ये 3-4 चीज़ें सबके अंदर कम आई रही हैं। तो ये आप अपना खाने से और टैबलेट या डॉक्टर की सलाह से ये करके और 3-4 महीने में आप टेस्ट कराइए। मैं आज आपको और यही अपना ये बताना चाहता हूँ और बस। और आपका दिन बढ़िया होना चाहिए, डाइट भी इसके हिसाब से बढ़िया रहनी चाहिए, तो उसका पेट वगैरह सही रहता है, डाइट सिस्टम। और यूरिक एसिड भी बहुत ज़्यादा लोगों का बढ़ा आता है हर पर्सन का। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पानी का इंटेक पीजिए और फाइबर इंटेक करें, तो आपका यूरिक एसिड भी आपका सही हो जाएगा। कम से कम 4 से 5 लीटर 6 लीटर पानी पीजिए, और कोई 2 लीटर पी रहा है तो धीरे धीरे उसमें बढ़ाइए। तो उससे क्या है कि आपका पानी का इंटेक आउटेक होगा और आपका यूरिक एसिड भी ओके हो जाएगा। इन चीज़ों के लिए आप करके और आप अपनी बॉडी को अपने आप फिट कर सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह और रेगुलर चेकअप करा के। अब आप देखिए 3-4 महीने बाद ये चीज़ ओके हो जाती है, तो फिर 1 से 6 महीने बाद फिर आप करा के देख लीजिए, और फिर अपना ये लगा लो पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा ये ये हर 3 महीने के लिए आपको दवाएं खानी पड़ेंगी। और इससे ज़्यादा आपको सब पता ही है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें करने से ये आपकी बॉडी ओके हो जाएगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मेडिसिन फ्री लाइफ आप कहोगे मेडिसिन खाने के लिए बोल रहे हैं, पर देखो ये चीज़ें इरेगुलर हैं। ज़्यादा दिक्कत आ गई तो फिर ज़्यादा मेडिसिन खाओगे तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो ये तो 2-3 महीने में आप खा के डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी कम हो जाएगी और आप सही हो जाओगे। उसके बाद तो मेडिसिन बंद ही होगी ना। अब जिसको डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गया, उसका क्या करोगे आप? उसके लिए मैं कह रहा हूँ तो अपना शुगर वगैरह कम खाएं। अगर आपकी एज हो गई है, जो छोटे बच्चे हैं या यंग हैं, वो भी अपना शुगर खाएं पर हिसाब से। ज़्यादातर तो 40+ के बाद ही शुगर वगैरह की बीमारी आती है, 40+। थैंक यू एंड धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।